Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi, and I hope that you all are very very good. ऐसा मेरा विश है आप लोग सब लोगों के लिए चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन लीनियर इक्वेशंस एंड लाइक सिंपल इक्वेशंस जो होती है. बट देन बिफोर दैट लेट मी टेल यू वी आर गिविंग यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन फ्रॉम कोटा एंड जो कोर्सेज हैं वो यहाँ मेंशन है इधर ही, एकदम इधर ही. सो 6 to 8 के जो ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वी मेक यू प्रिपेयर फॉर दैट. 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के लिए NTSE, NSE, JS एंड PRM सबकी प्रिपरेशन चिल्ड्रन हम लोग यहीं करवाते हैं. आज का लेक्चर जैसा कि मैंने बताया आपको ऑन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसका फर्स्ट जो लेक्चर है वो हम लोग करेंगे. इससे पहले मेंसुरेशन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चिल्ड्रन, राइट. उसके रिविजन, उसके जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस जो हमने ट्राई किए थे वो हमने कर लिया था. सो आज का जो लेक्चर है वो अलजेब्रा पर है, स्टार्टिंग है ऑब्वियसली. आज लेक्चर जो होगा जो दैट विल बी द फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, राइट. तो इसके अंदर ऑब्वियसली हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या होती है ऑब्वियसली ये सब. तो अब इसका प्री रिक्विजिट क्या है वो हम लोग देखेंगे. बट देन आफ्टर दिस यू ऑल नो वेरी वेल दिस इज आवर टीम. This is me. I'm taking NMTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics. Other than that children, this is our telegram. So telegram for different classes is mentioned here, जहाँ पे हम लोग जो लिंक है वीडियो लेक्चर का we provide that and वहाँ से आप लोग डायरेक्ट लिंक लाइक डायरेक्ट टैप करो एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो लेक्चर, राइट चिल्ड्रन. सो पॉइंट ये है कि इससे आपका जो टाइम है वेस्ट नहीं होता है फॉर सर्चिंग द लेक्चर. वन थिंग दैट सेकेंड, प्लीज कीप इट अनम्यूटेड सो दैट जब भी नोटिफिकेशंस आपको आ रहे हैं तो उसको आप हाथों हाथ देख पाओ, राइट. मतलब जैसे करंट में कोई लेक्चर जो भी चल रहा है उसको तो वी हैव टू अटेंड, वी हैव टू सी इट होल, पूरा लेक्चर देखना ही है. एंड पुराने लेक्चर्स तो जो आपका रिविजन करना है या कोई टॉपिक जो समझ नहीं आया यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट एंड लाइक फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, राइट. मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, या जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं यू कैन आस्क हियर एज वेल, राइट. जो भी आपकी क्वेरीज हैं. अदर देन दैट चिल्ड्रन दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in and you're supposed to use my code AVLIVE to get 30% of discount, and these are the two courses that you will be getting. So children, this is the complete package which contains the study material and the test series for whole year long. So this is very very affordable because when you're going to use my code AVLIVE this will be for 6300 का हो जाएगा ये कोड. एंड आपको क्या करना होगा, you will have to like, subscribe and share this channel to many more students, right. वो तो है ही से. But then please let your friends, relatives know about it because it is very very affordable children. And ये तो हुआ complete package. This is the test package if you do not require the study material. This is also again for year long and of 2450 after applying my code, right. तो जो भी information है basic information मैंने बता दी है. And the video lectures which we provide as well as these bi-weekly quizzes are free children. These are free of cost. So at least इनको देना तो start करें ही से हम, ऐसा मेरा मानना है. So that like at least आपको जो daily routine में आप लोग पढ़ रहे हो ना वो आपको पता लगता रहेगा कि आप उनको अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं, क्वेश्चन में पुट कर पा रहे नहीं, आपको कितना लर्न हो रहा है. ये सब चीज़ें इससे पता लगेगी क्विजेस से एज वेल एज जो टेस्ट सीरीज है उससे. तो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करो ही सही चिल्ड्रन, राइट. जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उससे. एंड आर मटीरियल इज वेरी वेरी कॉम्पैक्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो मटीरियल भी लो एंड वेरी अफोर्डेबल एज वेल, राइट चिल्ड्रन. तो मैंने सब चीज़ क्लियर कर दी है. फिर भी आपको कुछ और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ आ रही है या कुछ बात कहनी है, कुछ भी वट एवर इट इज़, या कोई फीडबैक देना है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. दिस इज द हेल्पलाइन नंबर चिल्ड्रन, राइट. So I hope I have made myself very very clear. तो अब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज का. आफ्टर दिस रिचुअल ऑफ आवर्स फिर हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे आज, है ना.
अब इसका प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट ये है कि जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रखे हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, लाइक ये सब चीज़ें, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, डिग्री क्या होती है, तो ये सब कुछ जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नामक एक चैप्टर में अपन ने पढ़ लिए थे, वो सारा बेसिक हमें अभी पता होना चाहिए, है ना, कि भाई हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, एल्जेब्रा की बात करें, तो अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब आना चाहिए बेसिक, इतना बेसिक है, देखो इतनी बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा पहाड़ तोड़ने का काम नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, बस अपन एकदम वही बढ़िया बात यही है चिल्ड्रन कि अपन एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो फंडामेंटल है, जो नींव है, उसको अपन स्ट्रॉन्ग करते हैं, और देन स्लोली एंड स्लोली व्हेन यू आर गोइंग टू गो इन हायर क्लासेस, जब यहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आगे बहुत बहुत आसान हो जाएगा जो आगे की पढ़ाई है वो, है ना। सो ऑब्वियसली इस लेक्चर के बाद हम लोग समझ पाएंगे एक तो कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको सॉल्व करने के, ऑल्दो हमने ये सॉल्व करने के तरीके पढ़ रखे हैं 6th स्टैंडर्ड में, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि भाई सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे उनके क्या मेथड्स होते हैं जो सिस्टमैटिक मेथड होता है, या ट्रांसपोजिशन मेथड है, या ट्रायल एंड एरर मेथड होते हैं, ये सब चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, बट देन अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी इट, ठीक है। सो लेट्स टच राइट। अब सी चिल्ड्रन, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे देखो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब तो आपको लर्न है ना, बेसिक चीज़ें जो भी है वो सब आपको पता है कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या होती है, कैसे अपन उस सब चीज़ को करते हैं। सो लीनियर मतलब जो वो होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, वो सब हमें पता है कि कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, और हम टर्म्स क्या होती है, ये सब फैक्टर्स, ये सब चीज़ें पता है, राइट। सो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, जब आपने दो मतलब वो हैं, दो साइड्स हैं, राइट। एक साइड जैसे तराजू, ठीक है, एक साइड आपने कुछ चीज़ रखी, दूसरी साइड दूसरी चीज़ रखी, अब यू आर बैलेंसिंग इट, राइट। तो जब आप ऐसा कर रहे होते हैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को के बीच में, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर इफ यू आर अप्लाइंग एन इक्वल साइन, राइट, तो वो क्या बन जाएगा? एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, या राइट, ठीक है, समझ गए अपन। सो एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस इन्वॉल्विंग एन इक्वल साइन, बस यही इसका लॉजिक है, ठीक है, एन इक्वल साइन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इट कैन बी ए कांस्टेंट एज वेल, कोई वो नहीं है कि भाई वेरिएबल होना जरूरी, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये हम समझ गए भाई। मैथमेटिकल इक्वेशन है दोनों साइड, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं दोनों साइड, सॉरी LHS और RHS में, और उसको इक्वल टू साइन से अपन ने इक्वेट कर रखा है। जैसे एक बीन बैलेंस में होता है कि भाई आप इस साइड को, जैसे सब्जी अपन जाते हैं वेजिटेबल मार्केट, कभी आप लोग गए हो या कभी ऐसे देखा हो, तो वेजिटेबल मार्केट में वो क्या करते हैं भाई, कैसे तोल रहे हैं किसी भी सब्जी को, मान लो आप एप्पल लेने गए हो तो एप्पल को कैसे तोल रहे हैं भाई, एक साइड वो एप्पल रख रहे हैं, एक साइड वो वेट रख रहे हैं, इसी तरह से वो इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तभी उन्हें पता लग रहा है भाई 1 kg है, 2 kg है, राइट। तो बस यही चीज़ होती है इक्वेशन, ठीक है, कि आप इक्वल कर रहे हो दोनों इक्वेशंस को, दोनों एक्सप्रेशंस को, या मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को, दोनों स्टेटमेंट्स को आप क्या कर रहे हो? इक्वल कर रहे हो, ठीक है। सो इन इक्वेशन समझ गए। अब 10 5 + 5 = 10 इज एन इक्वेशन। अब ये क्या है? ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका LHS और RHS दोनों क्या है चिल्ड्रन? इक्वल है। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, बैलेंस हो गया दोनों साइड, बीन बैलेंस हो गया, इज एन इक्वेशन। इट इज लाइक बैलेंस स्केल, जैसा अपन ने बताया ये बैलेंस स्केल की तरह। जस्ट एज यू हैव टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, सो यू हैव टू पेन्स इन बैलेंस। जस्ट एज देयर इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी, देयर इज हॉरिजॉन्टल बीम इन बैलेंस। जस्ट एज टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल, द वेट्स इन पैन्स आर इक्वल। ठीक है, पेन्स नहीं है, ये पैन है, दिस इज पैन इन बैलेंस, राइट। जैसे दो पैन होते हैं उसी तरह से इक्वेशन की भी दो साइड्स होती है, LHS और RHS, उनको हमें इक्वल करना होता है, राइट। वो इक्वल टू का साइन ला करके, बस दैट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन, ठीक है। अब उसमें अब लॉजिक है कि लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो अपन उसकी बात करते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन
in one variable. Now if you remember, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते थे भाई, अपन टाइप्स ऑफ एल्जेब्रा पढ़ते थे. टाइप्स ऑफ एल्जेब्रा अपन जब पढ़ते थे भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या होते, तो अपन उसके अंदर लीनियर पढ़ा था अपन ने, राइट. लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था, बाय क्वाड्रेटिक था. तो लीनियर क्या था भाई, जिसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, बस उस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, 1, राइट. तो दैट वाज नोन एज लीनियर. ठीक है. तो अब लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री उसकी 1 है, इक्वल का साइन है, एंड विद 1 वेरिएबल ओनली, राइट. मतलब कि एक ही वेरिएबल है, सिंपल सी बात है. एक्स हो चाहे वाई हो चाहे ए हो चाहे बी हो, कुछ भी हो, है ना. उसका वेरिएबल कितना है, एक ही है. सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 लिटरल नंबर. ठीक है. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 लिटरल नंबर, जैसा कि मैंने बोला, वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर 1. हाईएस्ट पावर 1. आपको याद होगा अपन ने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब अपन ने पढ़े थे, तब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तब अपन ने पढ़ा था कि भाई टाइप में 2 टाइप होता है. एक तो नंबर ऑफ टर्म्स, भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको डिवाइड करते हैं, राइट. और एक था डिग्री के अकॉर्डिंग, राइट. तो टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा, एंड पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, राइट. अब अगर मैं डिग्री के अकॉर्डिंग बात करूं, 1 डिग्री है मतलब हाईएस्ट पावर, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो इसका मतलब उसको लीनियर बोलेंगे. अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री के हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री भी बोलते हैं अपन, 2 है, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फिर क्यूबिक होगा, अगर 3 है डिग्री तो 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक होगा, एंड सो ऑन. ठीक है. तो अब वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि भाई लीनियर इक्वेशन अगर बोल रहा है, इसका मतलब उसका डिग्री कितना है, जो इक्वेशन गिवन है उसका डिग्री कितना है, 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, एक चीज. और क्योंकि वो बोल रहा है इन 1 वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल होगा, कोई सा भी, राइट. सो अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी चिल्ड्रन, ये लिखिए यहाँ पर, ax प्लस बी इक्वल्स 0. ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है चिल्ड्रन. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स. a और b क्या है, रियल नंबर्स है, एंड a कैन नॉट बी 0. a अगर 0 हो गया चिल्ड्रन, जस्ट इमेजिन अगर a 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब b इक्वल्स टू 0. तो ये तो क्या हो गया, सिंगल टर्म हो गई. वेरिएबल कहाँ रहा, वेरिएबल कहाँ है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहाँ है, मतलब डिग्री इसकी क्या हो गई, डिग्री इसकी 0 हो गई. समझ गए, कांस्टेंट हो गया ना. लीनियर इक्वेशन कहाँ हुई फिर भाई, डिग्री 1 होना जरूरी है. यहाँ पे तो डिग्री 0 हो गई, समझ रहे हो, डिग्री यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. लीनियर इक्वेशन तभी होगी जब डिग्री 1 होना मांगता ही मांगता है. इसीलिए x का जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, वो जो भी होगा वो होगा, पर 0 नहीं होगा. समझ गए, वो 0 नहीं हो सकता. समझ गए. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन. ठीक है. तो बस यही है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. सी a एंड b आर सेट्स ऑफ बिलोंग टू रियल नंबर्स. ठीक है. और a 0 नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो डिग्री है वो बेटा 1 होगा, 0 नहीं हो सकता. ठीक है. So this is it. Algebraic equation is a statement that two expressions have equal value. ये एक्सप्लेन कर रहा है. Solving algebraic equations involve finding values for a variable that make the equation true. ये अपन पढ़ेंगे अभी कि भाई solution क्या होता है, क्यों करते हैं अपन. We'll be studying this. Linear equation in 1 variable can be written in the form ये लिखा हुआ ax plus b equals to c, where a is not equals to 0 and a and b belongs to real numbers, and equivalent equations are equations with the same solutions in the form. This is not important children, this is not important for us. ठीक है, अपने लिए बस इतना ही काफ़ी है
यहाँ तक का, तो प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी इट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। अपने को यही आइडेंटिफाई करना है कि भाई लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और वन वेरिएबल होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट वाला देखते हैं अपन, इज इट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? यस। इसका डिग्री कितना है चिल्ड्रन? फर्स्ट वाले का यू कैन सी इट, राइट, 2x माइनस 4, यस। सो 2x माइनस 4 है, x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब डिग्री 1 है एंड वन वेरिएबल है, तो दिस इज देयर, इट इज सो, मतलब इट इज सो बोल रही हूँ मैं, यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। y इक्वल्स टू 3x प्लस 6, सेकेंड वाला, भाई सेकेंड वाले को देखो, y इक्वल्स टू 3x प्लस 6। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, सबसे पहले बात है लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि दो वो है, और वन वेरिएबल भी नहीं है, क्योंकि क्या है, दो वेरिएबल्स है इसके अंदर, y और x, so this is not linear equation one variable। then थर्ड वाला क्या है चिल्ड्रन? 4m माइनस 19 इज इक्वल्स टू 6m प्लस 8। 4m माइनस 19 इक्वल्स टू 6m प्लस 8। सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। सो माइनस 19 माइनस 8 इक्वल्स टू दिस इज व्हाट, 6m माइनस 4m। पॉइंट ये है कि अगर आप देख भी लोगे इसको डायरेक्ट भी, तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक वेरिएबल है और वेरिएबल कौन सा है, डिग्री उसका क्या है, 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन तो है ही सही और वन वेरिएबल भी है ही सही, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी so this becomes 2m plus 27 equals 0। तो ये क्या बन गया चिल्ड्रन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, बिल्कुल बन गया साहब। ठीक है, थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ देखते हैं अपन। Just a second, children. m square minus 19m plus 8 equals 0। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, डिग्री क्या है इस इक्वेशन का डिग्री है 2। तो ये ऑल्दो वेरिएबल एक ही है इसके अंदर, पर डिग्री है 2, इसलिए ये नहीं होगा लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल नहीं होगा। इसको देखो 0, फिफ्थ वाले को देखो, 0 इज इक्वल्स टू 18x माइनस 3x, 15x माइनस 99। भाई ये 3x इधर आ गया राइट साइड, ठीक है, तो ये कितना हो गया 18x माइनस 99, तो ये भी बिल्कुल होगा, एंड ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ये, क्योंकि डिग्री 1 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax प्लस बी फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब अपने को क्या करने बोल रहा है वो चिल्ड्रन, वो बोल रहा है कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर के आओ इन इक्वेशन को, और बताओ कि भाई a और b का वैल्यू क्या है, राइट। तो अपन फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है चिल्ड्रन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 12। क्या ये अभी इस फॉर्म में है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में? अभी नहीं है, राइट। तो मैं इसको इधर लेकर के आऊंगी, लाइक आई फॉर्म दैट इनटू दिस
मतलब दिस क्वेश्चन इनटू दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कितना हो जाएगा +3, इसको इधर लेकर के आए, लेफ्ट साइड लेकर के आए तो -12 हो गया, इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो हो गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, अब उसी फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर चिल्ड्रन a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, लाइक वी कैन नॉट सी एनीथिंग, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है 1, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू कितना है -9 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या है प्लस का है, स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस का है, इसका मतलब व्हाट इट इज एक्चुअली x प्लस -9 equals to 0, this is what it is, this is okay, you can see right, this is what it is, so b कितना है चिल्ड्रन, b is -9, क्लियर। सेकेंड देखते हैं अपन, सेकेंड इज x माइनस 7 इक्वल्स टू 10, अगेन सेम चीज, उसी में अपने को उसको करना है, तो x माइनस 7 -10 हो गया ये, इक्वल्स टू 0, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू अगेन 1, b का वैल्यू -17, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, 4x इक्वल्स टू 28, राइट। अब ये क्या होगा चिल्ड्रन, x इक्वल्स टू 28/4, 7, x इक्वल्स टू 7 हो गया, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट। तो अब अगेन a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -7, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, x/2 प्लस 7 इक्वल्स टू 11, कितना हो गया ये, 1/2x प्लस 7 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। चिल्ड्रन मेरे साथ साथ करते जा रहे हो ना आप लोग सॉल्व, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि आप कर ही रहे होंगे। क्यों लिखा ब्रैकेट में, क्यों लिखा चिल्ड्रन, ताकि इजीली अपन से हो जाए, ठीक है। माइनस, तो अब a का वैल्यू कहाँ हो गया 1/2 और b का वैल्यू कहाँ हो गया -4, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ होगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, इसको इधर ले आएंगे 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x कितना हो गया -x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू कितना हो गया -1, भाई -1 होगा, y का वैल्यू कितना हो गया, ओ सॉरी नॉट x, a एंड b, दिस इज a, b कितना हो गया 4, राइट। बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन तक किया अपन ने, बाकी 6th 7th 8th इज योर होमवर्क चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट x इक्वल्स टू 4 satisfies 3x minus 5 equals to 7. Let's do it. कर के देख लेते हैं अपन। पॉइंट ये है अपने को करना क्या है चिल्ड्रन, ये मेरा जो इक्वेशन दे रखा है 3x minus 5 equals to 7,
इसमें मुझे जो ऑलरेडी गिवन वैल्यू है x इक्वल्स टू 4 उसको डाल करके देखना है कि भाई LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं, मतलब ये इक्वेशन मेरी फॉर्म हो रही है या नहीं। तो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 है। x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 4, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया चिल्ड्रन, मतलब कि ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, 5 प्लस 3x इक्वल्स टू 14, 5 प्लस 3, x की जगह पे क्या आएगा 3 इक्वल्स टू 14, 9 इक्वल्स टू 14, 14 इक्वल्स टू 14, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, राइट। एक और कर देते हैं, थर्ड वाला और कर देते हैं ताकि क्लैरिटी और आ जाएगी बेटा। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 8x माइनस 12, x का वैल्यू कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करना है अपने को। सो 3, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, 2 माइनस 12, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 12, 4 इक्वल्स टू 4, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो 1, 2, 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, बाकी के तीनों आपके होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, आगे करते चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन की। सॉल्यूशन मतलब वही जो अपन अभी इससे एक स्टेप पहले, एक स्लाइड पहले जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, वो बेसिकली अपन क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पर देखो अपन ने क्या किया इन क्वेश्चन में, अपन ने क्या किया, x का एक वैल्यू गिवन था, है ना भाई, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल कर रहे हैं, यानी कि एक वेरिएबल है, ठीक। तो उस वेरिएबल का एक वैल्यू दिया था हमें, है ना, उसको अपन ने उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, उसको अपन ने उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। देखो जैसे 5 प्लस 3x इक्वल्स टू 14 है ना। अब उसमें x की जगह पर मैंने एक वैल्यू डाल दी जो मुझे गिवन है, राइट, जो मुझे गिवन है वो मैंने डाली। उससे मैंने देखा कि भाई LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है ना। यानी कि जो इक्वेशन बनानी है, जो अपन पढ़ रहे हैं कि भाई बैलेंस करना है दोनों साइड को, इक्वेशन को बैलेंस करना है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS करना है, जो कि लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है जिसे हम पढ़ रहे हैं, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS करना है, वो हो रहा है ना। इस एक पर्टिकुलर नंबर से, इस पर्टिकुलर वैल्यू से, यानी कि x की जो वैल्यू मैंने पुट करी है उससे LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, जो मेरा एम है वो हो रहा है पूरा, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 3 है, यानी x का ये जो वैल्यू है, ये क्या है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है ना। भाई सॉल्यूशन दे रहा ही अपने को अपनी प्रॉब्लम का। भाई आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका अगर आपको कोई सॉल्यूशन बता देता है तो प्रॉब्लम हट जाती है ना, सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। बस वो उसको एज इट इज़ यही रिलेट कर लो कि ये प्रॉब्लम थी और ये सॉल्यूशन निकल गया इसका, तो क्या हो गया, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक, बस वही बात यहाँ पे भी हो रही है चिल्ड्रन कि अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब x का जो भी वैल्यू निकल रहा है, राइट, x का अपना जो भी वैल्यू निकल रहा है जिससे इक्वेशन अपनी LHS इक्वल्स टू RHS आ रही है, दैट मीन्स दैट इज नोन एज, दैट नंबर इज नोन एज सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? दैट इज नोन एज सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे बहुत ही सिंपल सी बात है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 अगर मैंने दे रखा है ना। अब x की मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि भाई LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, है ना। x की ऐसी क्या वैल्यू डालें, ऑब्वियसली मैं ऐसी कुछ वैल्यू डालूंगी जिससे 7 आ जाएगा। अब बताओ कैसे आएगा, 10, x इक्वल्स टू 10 डालूंगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7,
राइट। तो ये x इक्वल्स टू 10 क्या है, दिस x इक्वल्स टू 10 इज माई सोल्यूशन, है ना। x इक्वल्स टू 10 मेरा क्या है, सोल्यूशन है या रूट है, रूट ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ गए, छाप लो अपन। नेक्स्ट करें, चलो। अब सोल्यूशन जब अपने को निकालना है किसी भी इक्वेशन का, जैसे अपन देख रहे हैं कि भाई x का कुछ वैल्यू आ गया और उससे इक्वेशन सॉल्व हो गई, LHS इक्वल टू RHS आ गया, हमारी दिक्कत खत्म, राइट। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए या रूट, सोल्यूशन या रूट, मतलब क्वेश्चन में सोल्यूशन लिखा है, रूट लिखा है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब वो ढूंढने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अपन अप्लाई कर सकते हैं, उससे अपन उस सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो पहली क्या है, वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एक ही नंबर अगर अपन दोनों साइड ऐड करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन। जैसे इसी इक्वेशन को ही ले लेते हैं, मान लो x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 ले रखा है ना। अब मैं क्या करूँगी, सेम नंबर को दोनों साइड ऐड करने बोल रहा है वो, तो मैं क्या करूँगी, x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 3, है ना। ये जो नंबर है ये मैंने ऐड किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे जैसा लग रहा है, जस्ट से मैंने क्या किया है, 3 नंबर को यहाँ पे दोनों साइड ऐड किया है, आया समझ में। तो अब ये क्या हो जाएगा, सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x माइनस 3 प्लस 3 तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया, x इक्वल्स टू 10, सोल्यूशन आ गया मेरा, x इक्वल्स टू 10 सोल्यूशन आ गया मेरा, राइट। दूसरा तरीका क्या है चिल्ड्रन, दूसरा है we can subtract same number from both sides of an equation। ठीक है, इसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/3 लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड से, तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे x प्लस 1/4 किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं 1/4 को 1/3 माइनस 1/4, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब ये प्लस 1/4 माइनस 1/4 तो कैंसिल हो गए, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 माइनस 3 दैट इज 1/12। तो x का वैल्यू कितना आ गया चिल्ड्रन, 1/12, यानी कि मुझे जो रूट था वो मिल गया इस इक्वेशन का, कि भाई 1/12 पर मुझे ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। कॉपी कर लो बेटा, कॉपी इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट करें हम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेज वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर। अब मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है अपन को नॉन जीरो नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर से, है ना। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मेरा जो इक्वेशन गिवन है वो है z/4 इक्वल्स टू 3, राइट। z/4 इक्वल्स टू 3। अब मुझे इसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, देखो z/4 इंटू 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 4। सो व्हाट इज द सेम नंबर, नॉन जीरो नंबर जो मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 and 4, ठीक है। 4 इधर भी किया, 4 इधर भी किया, तो अब क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल,
तो z इक्वल्स टू कितना आ गया 12, राइट। ये एक तरीका हुआ सोल्यूशन निकालने का, है ना। नेक्स्ट वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन है उसको मैं सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दूं तो फिर क्या होगा, जैसे लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये मुझको गिवन है, अब मुझे सेम नॉन जीरो नंबर से इसको डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड करती हूँ दोनों इक्वेशन को 5 से, राइट। तो मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, 5m अपॉन 5 इक्वल्स टू 75 अपॉन 5, सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा मेरे पास, m इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो m कितना आ गया 15। क्लियर चिल्ड्रन, कॉपी इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट करें हम लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है चिल्ड्रन, इसके अंदर in an equation we can drop a term from one side and put it on the other side with the opposite sign. This process is known as transposition. अब ये बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस होता है, अपन यूज भी इसी को ही करते हैं चिल्ड्रन, राइट। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी ठीक है, ये एक इक्वेशन मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोजिशन मेथड करना है। अब समझना कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3x है ना। तो 3x इज नॉट अ सेम टर्म विद जस्ट लाइक 1/4, सेम टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स यू नो वेरी वेल कि क्या होती हैं, है ना। तो अब ये लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स कौन सी है, -1/4 एंड 8। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, डिग्री क्या है 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। तो अब मैं क्या करूंगी, लाइक टर्म्स को सब एक साथ लेकर के चल जाऊंगी, राइट, एक ही साइड पर। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1/4। अब प्लस क्यों हुआ, देखो वो क्या बोल रहा है, विद द ऑपोजिट साइन वी कैन पुट इट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वल साइन विथ चेंज इन द साइन एज वेल, है ना। तो इक्वल जो है मेरा, इक्वल के राइट साइड अगर ये गया तो माइनस का जो साइन था वो क्या हो गया, प्लस बन गया, है ना। मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा एडिशन हो जाएगा, एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। अगर इक्वल साइन के इधर उधर अगर उसका मूवमेंट होता है, किसी भी नंबर का, वेरिएबल का, जो भी है, उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो अपन लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर के आ गए। अब अपन सॉल्व करेंगे। थ्री अपॉन 4, ठीक। अब क्या होगा, अगेन अब यहाँ देखो, मुझे वैल्यू चाहिए x की, है ना, पर x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है लेफ्ट साइड में, मैं उसको राइट साइड इक्वल टू के राइट साइड लेकर के जा रही हूँ। तो मतलब अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो। अगर इधर मल्टीप्लाइड है LHS साइड, RHS साइड जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। क्या हो गया, 33 अपॉन 4 1/3, ऐसा कर सकती हूँ मैं। अब व्हाट डज दिस बिकम, x इक्वल्स टू 11 हो गया, 11/4। तो मेरा सोल्यूशन क्या आ गया चिल्ड्रन, x इक्वल्स टू 11/4। क्लियर, लिख लो इसको बेटा। मान लो कि इक्वेशन ऐसे गिवन है ना। अब अगेन यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, मतलब ये +1 है। सबसे पहली बात तो ये कि अपने को लाइक टर्म्स देखने एक साथ है या नहीं है। तो दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज हैविंग 1 वेरिएबल, मतलब डिग्री 1, ठीक है।
ये +1 है, कांस्टेंट है, राइट साइड जाएगा क्योंकि मैं इसके साथ ही ऑपरेट कर पाऊंगी, इसको लाइक टर्म्स को अपन ऑपरेट कर पाते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर पाते। तो 2/3x को मैं एज इट इज रहने दूंगी। अब क्योंकि ये +1 है LHS साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, मुझे उसको RHS साइड पर लेकर के जाना है, तो मैं +1 को क्या कर दूंगी, साइन चेंज हो जाएगा, -1। तो दिस बिकम्स व्हाट, 5 - 1 कितना हो गया, 2/3x इज इक्वल्स टू 4। ठीक, अब x के साथ मुझे x का वैल्यू निकालना है भाई, सोल्यूशन वही तो है। 2/3x इक्वल्स टू 4 गिवन है। 2/3 को मैं क्या करूंगी भाई, ये तो मल्टीप्लाइड है, उधर करके राइट साइड मुझे लेकर के जाना है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी। मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया चिल्ड्रन, 4 डिवाइडेड बाय 2/3, यही होगा 4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे 2/3 x से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 2/3 x से मल्टीप्लाइड है, राइट साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 4 के डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड हो गया 2/3, कितना हो गया, x इक्वल्स टू 6। राइट, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। मतलब सोल्यूशन कितना आ गया चिल्ड्रन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट कितना हो गया, 6 वैल्यू आ गई, 6 वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट करें, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब अपन इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है चिल्ड्रन, जब भी वो ऐसे बोल रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब आपको निकालनी है x का वैल्यू। ठीक है, पॉइंट ये है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, सो फर्स्ट वाला करते हैं, x + 3 इक्वल्स टू 12। x इक्वल्स टू क्या होगा, LHS में +3 है, राइट साइड लेकर के जाऊंगी, 12 - 3, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 9। सोल्यूशन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, x - 7 इक्वल्स टू 10। LHS में माइनस में है, -7 है, RHS जाएगा, क्या हो जाएगा, +7, साइन चेंज हो गया क्योंकि लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, 17। थर्ड वाला करते हैं हम, क्या बोल रहा है, 4x इक्वल्स टू 28। अब यहां पे क्या है, मल्टीप्लाइड है, x के साथ मल्टीप्लाइड, राइट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इक्वल्स टू 28/4, दैट इज 7। x इक्वल्स टू 7 आ गया। मेरे साथ साथ करते जाओ चिल्ड्रन। फोर्थ वाला क्या बोलता है, x/2 + 7 इक्वल्स टू 11। x/2 इक्वल्स टू 11 -7 होएगा, इधर प्लस साइड है चिल्ड्रन, मतलब इस LHS साइड है तो प्लस है, राइट साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कितना हो गया, इक्वल्स टू 4। x/2 इक्वल्स टू 4। अब x/2 यहाँ पे डिवीजन में है, 2 जो है वो डिवीजन में है चिल्ड्रन, LHS में, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू 2 × 4, x इक्वल्स टू 8। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सेम चीज यहाँ पे भी अपने को इसी की प्रैक्टिस करनी है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब फिफ्थ है 2x + 4 इक्वल्स टू 3x, कितना हो गया, सेम। अब टर्म्स एक साथ लेकर के आनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन, देखो 3x है, 2x को मैं राइट साइड ले जाऊं, 2x को मैं राइट साइड ले जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 3x, क्योंकि सेम टर्म्स को ही हम ऑपरेट कर सकते हैं, -2x, इसलिए मैं लेकर के जा रही हूं। अब क्योंकि ये यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन राइट साइड जाएगा, = के राइट साइड जाएगा, या जिस दोनों में से किसी भी साइड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया,
उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2x। तो 4 इक्वल्स टू क्या हो गया x का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट 6th वाला x/4, ये जो मेथड है ना चिल्ड्रन जो अपन अप्लाई कर रहे हैं, भाई आप दोनों साइड किसी एक नंबर को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो या डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ये पूरा प्रोसीजर जो है चिल्ड्रन, ये सब किसके लिए होता है? ये सब ट्रांसपोजिशन मेथड ही होता है, ठीक है। तो पॉइंट यही है चिल्ड्रन, ये उसी के स्टेप्स हैं, मतलब जो अपन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब उसके अंदर तो क्या हो रहा है कि सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हो, सेम नंबर को ऐड कर रहे हो, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। फिर अपन ने एक ट्रायल एंड एरर मेथड भी पढ़ा था कि ट्रायल एंड एरर मेथड में आप एक एक वैल्यू डाल करके 6th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा है ये चीज़, ट्रायल एंड एरर मेथड की। आप इक्वेशन लिख दी, फिर x में पहले आपने 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, -1, -2, -1/2, 3, -4, वॉट एवर इट इज, राइट। सो यू जस्ट हिटिंग द नंबर, मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि कोई सा कोई एक नंबर उसमें लाइक फिट बैठ जाएगा और LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, जो अपना एम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सेकंड, वो भी बहुत टाइम लेता है, जो मैंने प्रॉपर्टीज उसमें बताई कि भाई दोनों साइड मल्टीप्लाई, दोनों साइड डिवाइड। अपन जनरली चिल्ड्रन जब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, जब तक अनटिल अनलेस कि वो क्वेश्चन कहे नहीं कि भाई यू हैव टू ऐड सेम नंबर ऑन बोथ द साइड एंड देन फाइंड आउट द इक्वेशन, और यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड ओनली, राइट। तब तक you until then you are supposed to use this transposition method only, मतलब ये transposition method जो है ना उसी को ही यूज करना है अपने को, because it saves time, है ना। अल्टीमेटली अपने को इसी से ही करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, पर क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बाकी के मेथड क्या थे, राइट, और अगर क्वेश्चन में वो इसी तरह पूछ रहा है, तो जब हम सब्जेक्टिव पेपर करते हैं चिल्ड्रन तभी पूछा जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि जब आप ओलंपियाड क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ उनको कोई मतलब नहीं, वो डायरेक्ट आपको x का वैल्यू निकालने बोलेंगे कि भाई x का वैल्यू क्या है। अब जैसा मन पड़े उस मेथड से निकालो, क्योंकि क्विक आंसर होना चाहिए और सही होना चाहिए, है ना, उससे मतलब होता है। तो x इक्वल्स टू, अब यहाँ डिविजन है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, है ना। पॉइंट ये है, राइट साइड जाने का मतलब है जिस भी पोजीशन पे या जिस भी साइड पर वो इक्वल साइन के जिस भी साइड पर है, अगर वो साइड चेंज कर रहा है, अगर कोई भी नंबर साइड चेंज कर रहा है, तो चाहे वो LHS की साइड जा रहा हो या LHS है तो RHS की तरफ जा रहा हो, वट एवर इट इज, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे डिविजन है तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 48 आ गया वैल्यू। नेक्स्ट 6th हो गया ना। 7th क्या बोल रहा है, 15/x इक्वल्स टू 3। अब देखो x का मुझे वैल्यू चाहिए, है ना भाई। मेरा सोल्यूशन कैसे निकल रहा है, मेरा किसी भी इक्वेशन का, जब मुझे x का वैल्यू पता लग रहा है, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू पता लग रहा है। अब यहाँ पे x कहाँ है, डिनोमिनेटर में, मतलब डिविजन में है, तो मैं उसे राइट साइड लेकर के जाऊंगी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब बेसिकली। सो 15, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, राइट, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में कैसे है, देखो 15 इंटू 3, यहाँ डिविजन में है x, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब 3 इंटू x है, 3 मेरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, मैं क्या करूँगी, 15/3 इक्वल्स टू x, तो x कितना आ गया, 5। सोल्यूशन कितना आ गया, 5 आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बोल रहा है, x/18 इक्वल्स टू 20। सो बेसिकली अपन ने क्या प्रैक्टिस किया है चिल्ड्रन, ये ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है उसको अपन ने प्रैक्टिस किया है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, दिस इज डिवाइडेड, 18 क्या है, डिविजन में है, उधर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360, x का वैल्यू कितना आ गया चिल्ड्रन, 360। क्लियर है। सो आई होप चिल्ड्रन दैट यू हैव अंडरस्टूड many थिंग्स हियर। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे अपन, तो आई मेक लाइक वील ट्राई
कि इन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अदरवाइज दिस इज़ योर होमवर्क, और नहीं हुआ तो फिर रिविजन लेक्चर के टाइम पे कर लेंगे, है ना. सो प्लीज चिल्ड्रन नोट इट डाउन बिकॉज दिस विल बी योर होमवर्क. राइट. सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं फिर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. अच्छा रिमेंबर, यस चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे. प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट.